Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और उधर पाकिस्तान भीख मांगने के लिए चीन के पास पहुंच गया, इस उम्मीद में कि भारत द्वारा रोके गए इस पानी का कोई ना कोई इलाज चीन ढूंढ ही निकाले। नतीजन चीन अब उस इलाज के साथ आया है जो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए टॉफी जैसा जरूर है, जिसे देखकर पाकिस्तान इस समय खूब उछल रहा है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के एक बड़े बांध पर काम करना और तेजी के साथ शुरू कर दिया है। यूं तो ये बांध 2019 से बन रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब भारत द्वारा रोके गए पानी के बाद चीन इसे और तेजी के साथ पूरा करने की इच्छा जता चुका है। फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में बनाया जा रहा ये डैम अब और भी ज्यादा तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया था। इसे समाप्त करने के साथ ही पाकिस्तान पर आफत टूट पड़ी थी। भारत द्वारा बेहिसाब तरीके से पानी रोका और छोड़ा जा रहा है, जिसका पाकिस्तान आंकलन नहीं लगा पा रहा। नतीजन पाकिस्तान पर बाढ़ की स्थिति बन रही है। बाढ़ जैसे हालातों को रोकने के लिए अब चीन बांध बनाकर एक उम्मीद दिखा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक पानी को लेकर सटीक जानकारी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी बांध के बनने और उसके चलने का कोई फायदा नहीं होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांध परियोजना को पाकिस्तान द्वारा एक प्रमुख प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और इसे चीन की मदद से बनाया जा रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 2019 से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। ये परियोजना, जिसे मूल रूप से अगले साल तक पूरा होना था, वह अब अटक चुका है। नतीजन चीन इसे तेजी के साथ पूरा करने की बात कह रहा है और बांध पर कंक्रीट भरने का काम शुरू कर चुका है। चीन की सरकारी टीवी सीसीटीवी ने इस विकास को एक महत्वपूर्ण निर्माण मील का पत्थर बताया है और कहा है कि इस राष्ट्रीय स्तर की परियोजना पर तेजी से काम करने के लिए इसे एक नए चरण की तरह देखा जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि चीन द्वारा यह आश्वासन ऐसे वक्त पर दिया गया है जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मदद मांगने के लिए चीन पहुंचे हैं। इशाक डार चीन के शीर्ष राजनयिकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। भारत द्वारा रोका गया सिंधु का पानी भी पाकिस्तान के प्रमुख मुद्दों में से एक होगा, जिसका हल निकालने के लिए और समाधान करने के लिए पाकिस्तान चीन से गुहार लगा रहा है। वहीं चीन इसके जवाब में एक टॉफी पकड़ा रहा है। डैम पर तेजी से काम करने की बात कहकर इस बातचीत को कैसे रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, ये सबके सामने है। बता दें, भारत ने हाल ही में 1960 की सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का उपयोग करने का अधिकार है, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर अधिकार है। ये नदियां पाकिस्तान को पानी और खेती की जरूरतों के लिए लगभग 80% पानी उपलब्ध कराती है, लेकिन भारत द्वारा इस समझौते को खत्म करने के साथ ही भारत को वो आज़ादी मिलती है जिसके तहत वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कर सकता है। यानी भारत जब मन चाहे बिना पाकिस्तान को जानकारी दिए अब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी से जुड़ी हुई जानकारी को भी भारत अपने पास रख सकता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान को जानकारी दे सकता है और चाहे तो नहीं देगा। पिछले कुछ दिनों में भारत ऐसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को मिलने वाली जानकारी अब भारत की तरफ से रोक दी गई है। नतीजन पाकिस्तान को बाढ़ का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।